नमस्कार मक्कर जी, आपका स्वागत है। आप हमारे देशभक्त सेना संगठन के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं और मैं अभी जो उत्तराखंड में हो रही घटनाएं पे चर्चा के लिए मैंने आपको बुलाया है। तो सबसे पहले मैं हो रही घटनाओं का क्रम आपको बताता हूँ। 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग विवाद हुआ। श्री हेमकुंड साहिब से लौटकर आ रहे निहंग श्रद्धालुओं ने स्थानीय नागरिकों के बीच पार्किंग में एक विवाद हो गया। तो उसमें निहंग जो आपके सरदार जी थे, सभी ने तलवारों को बाहर निकाला और स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 स्थानीय लोग घायल हुए और एक निहंग सिख भी घायल हुए। चारों निहंग सिख जो थे वो पंजाब के मोहाली से आए थे। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उसके बाद उनके हथियारों को जब्त किया गया। फिर उनको तो हम जिस पे चर्चा कर रहे थे कि उनको रिहाई की गई, तो अभी उनको रिहा नहीं किया गया है। उसमें से 4 जो सिख हैं, निहंग सिख जो हैं, उन श्रद्धालुओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया न्याय की हिरासत में, जो कि न्याय की हिरासत में है। उनमें से जो है नाम तो लेने की जरूरत है, नाम लेने की जरूरत नहीं। उन पे जो मामला दर्ज किया गया है एक अस्पताल में, हाँ, जो मामला दर्ज किया वो धाराएं बता देते हैं। धाराएं 281, 125, 109 और 352 और 351(2) ये धाराएं लगी हैं। ये चारों जो है अभी जेल में है और न्यायिक प्रक्रिया उनके ऊपर चल रही है, ऐसा सूचना हमें भी। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद ही 20 जून को नागरासू, जो कि आपके गुरुद्वारा है, नागरासू गुरुद्वारा, उस पर कब्जा किया गया। लगभग 6 से 8 निहंग सिखों ने रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू गुरुद्वारे पर कब्जा किया और उनके पास हथियार थे, भाला थे, तलवार थे, कृपाण आदि से लैस होकर वो छत पर चढ़ गए और 2 से 4 निहंग को गिरफ्तार भी कर दिया गया। मतलब कुछ ऐसा क्या, कुछ विवाद फैला। वो कहने लगे कि जो 4 निहंग सरदार गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा करो, ऐसी अफवाह फैली। लेकिन जब बाद में उनको नीचे उतारा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं कि हम यहाँ आए थे गुरुद्वारे, तो यहाँ खाने की व्यवस्था में इनका जो सेवादार से उनसे कुछ विवाद हो गया, तो इन्होंने 2 सेवादारों को अपने कब्जे में ले लिया। तो जब सेवादारों को कब्जे में लिया तो पुलिस ने सोचा कि ये आपका कर्णप्रयाग की घटना से प्रेरित होकर लोगों ने आए, तो पुलिस थोड़ी आ गई, तो उनको लगा कि पुलिस बुला लिया है लोगों ने, गुरुद्वारे वालों ने, तो वो और घबरा गए। तो इस घबरा घबरी में उनकी चीजें थोड़ी सी और बिगड़ गई। तो 21 जून को क्या किया, उन्होंने गुरुद्वारे में तोड़फोड़ करनी स्टार्ट कर दी और प्रबंधक को जो है, प्रबंधन जो भी कमेटी के लोग उनमें उनको उन्होंने क्या किया, बंधक बना लिया। इस मामले को देखते हुए प्रशासन ने जो तुरंत इंटरनेट सेवा बंद कर दी और भारी पुलिस बल को वहां पे तैनात कर दिया और बातचीत करनी स्टार्ट कर दी। और वही 22 जून को क्या हुआ कि जब स्थिति और बिगड़ गई तो स्थानीय पुलिस के साथ आईटीबीपी को भी वहां पे तैनात कर दिया गया और 3 दिन के चले इस गतिरोध के बाद सभी बंधुओं को रिहा कर दिया गया है और उनसे बात करके उनको बिना किसी केस के दर्ज कराए उनको वापस कहा गया पंजाब जा सकते, भेज दिया गया। लेकिन अभी भी इसके बाद भी ये घटना शांत नहीं हुई। तो अभी घटनाओं के बारे में आपसे हम चाहते हैं कि आप कुछ जनता को, समाज को कुछ अच्छा सा ज्ञान दें। जी, मैं सरदार दलीप सिंह मक्कर, देशभक्त संगठन सेना का मैं अल्पसंख्यक का प्रमुख हूँ और मोदी विकास मिशन का भी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और श्री गुरु गोविंद सिंह 350 राज्य समिति उत्तराखंड शासन से भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं उत्तराखंड की प्रिय जनता से एक सादर अनुरोध करना चाहता हूँ। एक साधारण रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को कि जो कर्णप्रयाग में जो घटना घटित हुई वो बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसी को लेकर मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि सिख श्रद्धालु निहंग सिंह जो कर्णप्रयाग, जो हेमकुंड साहब की यात्रा से वापस आ रहे थे और
कर्ण प्रयाग में आकर किसी तरह दुकानदारों से वहाँ ताकि किसी बात को लेकर वाहन द्वारा गतिरोध हो गया और ये अंडरस्टैंडिंग मिस हुई है और ये होनी नहीं चाहिए थी। एक दूसरे की बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके और इन लोगों ने एक लड़ाई का रूप ले लिया और वो एक भयानक समाज में गलत धारणाएं ना पैदा हों और वो एक जन संदेश गलत जा रहा है। आज मैंने और रविंदर सिंह धामी ने, जो हमारे देशभक्ति सेना के संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे रात भी वार्ता की और हमने दोनों ने मिलकर आज संयुक्त रूप से उत्तराखंड के लोगों से, सभी से अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी विशेष वर्ग में जो है गलत धारणाएं ना जाएं। मैं बहुत से सम्मेलनों में जाता हूँ, वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहुत ही, वहाँ कई बार स्पीच होती है, भाषण होता है, वो श्री गुरु तेग बहादुर साहब को हिंदुओं के रक्षक बताते हैं और श्री गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने वो ये सर्वदानी बोलते हैं कि अपने तो कुर्बानी दी, अपने पूरे परिवार की भी कुर्बानी दी। तो बहुत से हिंदू जो हैं वो सिखों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये विवाद जो हुआ है, ये दोबारा मैं बुद्धिजीवियों से सभी से कहूँगा और सिखों से भी सभी से मैं अपील करूँगा कि ये घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो भी नहीं चाहते कि सिखों और हिंदुओं में कोई विवाद हो, वो भी लगातार है। और पुलिस प्रशासन वहाँ का, चमोली का, चाहे रुद्रप्रयाग का, वो भी बहुत हर तरह से मतलब सॉफ्ट एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अभी आपको पता है कि चमोली में दमदमा साहब गुरुद्वारा, जिसे नगरास कहा जाता है गुरुद्वारे को, श्री गुरुद्वारा में वहाँ की कमेटी से विवाद हो गया नगरासू श्री गुरुद्वारा साहिब में। अब वहाँ के नियम सिखों ने भी किसी तरह से ऊपर चढ़ गए और तलवारें लहराने जैसे, कब्जे जैसी घटना, उनके मन में पुलिस का भय हो गया था और यहाँ की पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर जी, वो बहुत सूझबूझ वाली हैं और नरम स्वभाव की हैं। हमारे रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी एडिशनल एसपी की उन्होंने यहाँ भी सेवा की है। उन्होंने अपनी रणनीति और सूझबूझ से इस विवाद को भी खत्म कर दिया। हम उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। अब विवाद रहा, कुछ लोग सोशल मीडिया पर तमाम गलत खबरें डाल रहे हैं जिससे हिंदू समाज और सिख समाज में इस तरह की कोई नफरत ना फैले। मैं अपील करना चाहता हूं संयुक्त रूप से, आप लोग सोशल मीडिया में कोई गलत कमेंट और गलत खबरें ना डालें ताकि किसी की भावनाएं भी आहत ना हों। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर रखा है और पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आयु द्वारा जो ट्रांसफ़र कर दी गई है हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक को, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं
और ऐसा कोई भी गलत किसी के साथ नहीं होगा, ना सिखों के साथ ना हिंदुओं के साथ। ये हमारे यहाँ बहुत से सिखों के तीर्थ स्थान पहाड़ पे हैं और पूरे देश के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनके मन में कोई भय ना रहे, उनके मन में कोई डर ना हो, स्थानीय लोगों को भी यहाँ के कोई डर ना हो, कोई भय ना रहे। जो धार्मिक यात्रा है वो अच्छी तरह की जाए और यहाँ के लोगों को भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे सिख लोग जो हैं उनको भी कोई भय और डर ना हो। तो सभी चीज़ों को हम सभी मुद्दों को देखते हुए आपस में प्रेम भाव से धार्मिक यात्रा करें और यहाँ के व्यापारी लोग भी बिल्कुल हमारे नागरिकों का सभी का ध्यान रखें। जब हमारे नागरिक पूरे देश से आते हैं तो उत्तराखंड की रौनक भी बढ़ती है और व्यापार भी बढ़ता है और उत्तराखंड की संस्कृति को भी याद लोग करते हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो घटना घटित है उस पर अब जो पुनरावृत्ति घटना ना हो और कोई इस तरह के गलत कमेंट ना किए जाएं। बस मैं यही सभी लोगों से उत्तराखंड के हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। देश के अन्य स्टेटों से भी मैं कहता हूँ कि इस तरह के पंजाब या अन्य कोई और प्रदेश भी गलत कमेंट ना करें ताकि उत्तराखंड का माहौल बिगड़े और उत्तराखंड में सभी लोगों का यहाँ सम्मान है। सभी लोगों का, सिखों का यहाँ एक बहुत ओहदेदार सारे सिख हैं और बहुत सिखों का यहाँ पे सम्मान है और हम आपस में सभी बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं ताकि गलत कमेंट और सोशल मीडिया ऐसी गलत ना की जाए जिससे कोई नफरत फैले। आपस में सभी धर्म स्थलों का उत्तराखंड में सभी धर्म स्थलों पे सभी लोग यात्रा करते हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या और भी हो। यहाँ के नागरिक सभी मिलजुल कर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं जय भारत जय हिंद यही आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से रहें। मैं रविंद्र सिंह धामी देशभक्त सेना संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ। मेरी अपील सबसे पहले तो ये है कि इस देवभूमि की शांति को और भाईचारे को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। सभी मित्रों, सभी देश के प्रिय नागरिकों और उत्तराखंड के प्रशासन से भी मैं विशेष अपील करना चाहता हूँ। हाल ही के दिनों में कर्णप्रयाग नागरासुर गुरुद्वारे से जुड़ी घटनाएं पूरे राज्य में चिंता और अस्थिरता का कारण बनी हुई है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के बीच हुआ विवाद, हिंसा और बंधक संकट ने देवभूमि की गरिमा को आहत किया है। देशभक्त सेना संगठन के सभी नागरिकों और प्रशासन से यही अपील करता है कि सभी नागरिक संयम और सहिष्णुता बनाए रखें, किसी भी अफवाह में ना आए, विवादों को संवाद और सहयोग से हल करने का प्रयास करें। देवभूमि की पहचान शांति और भाईचारे से है, हिंसा से नहीं। मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा और जो प्रशासन में डीएम और एसएसपी महोदया ने जो काम किया उसकी भी बहुत सराहना करते हुए मैं चाहूंगा कि कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और दोषियों को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई करें। संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द को बनाने रखने में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ नागरिकों को विश्वास में भी अवश्य है, क्योंकि लोग जो है वो डर जा रहे हैं, उनकी नागरिकताएं प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो उनके अंदर किसी प्रकार का भय न हो। और मैं साथ ही साथ अन्य राज्यों से आने वाले अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा से भी कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में सुनने में आया, आज पंजाब का नाम आ गया है, तो मैं चाहूंगा कि अन्य राज्यों से जो भी उत्तराखंड में आ रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि ये भारतवर्ष आपका है और आप भारतवासी हैं। तो हम लोगों को अपनी देशभक्ति को कभी भी खंडित नहीं होने देना है और अपने आप को संयम में रखते हुए हमें अपने अपने कर्मों को करना है। मैं माननीय आदरणीय मक्कड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आए और उन्होंने विचार रखे
और मैं आप सभी से भी हाथ जोड़कर देशभक्त सेना संगठन की तरफ से आग्रह करता हूँ, कृपया करके बात और सौहार्द के साथ इन सभी समस्याओं का निपटारा करें। और एक ही बात कहूँगा, देशभक्ति सर्वोपरि। देशभक्ति सर्वोपरि। सर्वोपरि। देशभक्ति सर्वोपरि। धन्यवाद। धन्यवाद।